नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और आज बात बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की। आखिर अब क्या करने जा रही हैं शेख हसीना? क्या वाकई उनकी बांग्लादेश वापसी होने जा रही है? क्या शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की सियासत में दखल देने जा रही हैं? और अगर हसीना बांग्लादेश लौटने जा रही हैं तो ये कब तक होगा और कैसे होगा? आज बात इसी पर करेंगे। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कसम खाई है कि वो बांग्लादेश जरूर जाएंगी। उन्होंने समर्थकों से वादा किया कि वो वापस आएंगी और अवामी लीग यानी उनकी पार्टी के सदस्यों पर अत्याचार करने वालों को न्याय दिलाएंगी। दरअसल बांग्लादेश में उथल पुथल बरकरार है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश का हाल बेहाल है। इस बीच पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेशियों को संदेश दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो अपने देश वापस आएंगी और उनकी पार्टी अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें किसी कारण से जीवित रखा है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार वालों से बात करते हुए अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जिंदा रखा है और वो दिन जरूर आएगा जब न्याय होगा। देशव्यापी आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना फिलहाल भारत में है। शेख हसीना अवामी लीग की अध्यक्ष हैं। 5 अगस्त 2024 को सरकार गिरने के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था और उसके बाद मोहम्मद यूनुस देश संभाल रहे हैं। वहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी लोगों से प्यार नहीं किया। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी छोटी रकम उधार दी और उस पैसे का इस्तेमाल विदेशों में खुद आलीशान जीवन जीने के लिए किया। हम उस वक्त उनकी चाल नहीं समझ सके, इसलिए हमने उनकी बहुत मदद की, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपना भला किया और फिर सत्ता का लालच पैदा हुआ जो अब बांग्लादेश को जला रहा है। यूनुस पर जमकर भड़कती हुई नजर आई शेख हसीना। शेख हसीना ने यूनुस पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि बांग्लादेश अब एक आतंकवादी देश में बदल गया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह मारा जा रहा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सबको निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में मीडिया पर बंदिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बलात्कार, हत्याएं, डकैतियां कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है और अगर रिपोर्ट की भी जाती है तो टीवी चैनल पर या अखबार को निशाना बनाया जाएगा। शेख हसीना कहती हैं, मैंने अपने पिता, मां, भाई सभी को एक ही दिन में खो दिया और फिर उन्होंने हमें देश लौटने नहीं दिया। मुझे अपनों को खोने का दर्द पता है। अल्लाह मेरी रक्षा करता है। शायद वो मेरे जरिए कुछ अच्छा करना चाहता है और जिन्होंने ये अपराध किए हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। यही मेरा प्रण है। ये शब्द हैं शेख हसीना के। शेख हसीना ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं हर बार बच क्यों जाती हूं, ये सवाल के साथ। जहां आतंकवादियों ने मेरे पिता, माता और भाई को मार दिया, लेकिन उस वक्त भी मैं जिंदा बच गई। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की पिछली बार भी कोशिश की गई, लेकिन मैं बच गई। अल्लाह की मर्जी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में कुछ जरूर अच्छा होने वाला है। इधर शेख हसीना बांग्लादेश वापसी की बात कर रही हैं। उधर बिम्स्टेक की बैठक में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने की अपील की थी। यूनुस का कहना था कि शेख हसीना पर बांग्लादेश में गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए। अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत आ गई थीं और तब से भारत में है। आपको बता दें, दरअसल थाईलैंड के बैंकॉक में हुई बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। अब इस बैठक के बाद बाहर जो भी बयान आए हों या आ रहे हों, लेकिन माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में शेख हसीना की वापसी की राह
तलाशी जा रही थी। भारत की कोशिश शेख हसीना की बांग्लादेश में सम्मानजनक वापसी की है। उधर शेख हसीना भी इस दौरान अब अपने बयान जारी कर वापसी की ओर लगातार इशारा कर रही हैं। शायद उन्हें भी संकेत मिलने लगे हैं कि अब उनकी जल्द बांग्लादेश में वापसी हो सकती है और उसी लिहाज से अब वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में ऊर्जा भरने की लगातार कोशिश कर रही हैं। संभव है अगर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में थोड़ी मधुरता आती है तो शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी आसान हो सकती है। लेकिन वापसी होगी कैसे और किन शर्तों पर होगी शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी, यह भी समय की गर्त में दबा हुआ है। यह जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।